27 तारीख की रात को भी मेरे मकान के 5 ताले तोड़ गए और 3 आदमी बाइक लेके आए थे और वो तीनों ने अंदर घुस करके सारे मकान के ताले तोड़ करके और मारने की वारदात से आए थे। वो एक और मेरा जिससे पहले हादसा हुआ था, उस हादसे में भी एक ने कहा था कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा ताले, और उसमें मैंने उस पर भी शक है और मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश करी। पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ पे वो ताले तोड़ने के बाद में गेट में खड़े रहे हैं, राड लेकर के रास्ते में खड़े रहे हैं ताकि कोई बाहर निकले और हम मारने की उसमें ताकत। जिसको आप नीचे देख सकते हैं, जो लोग का ऊपर का हिस्सा है वो यहाँ जेड़ी कोड़ा लेकर के मारने के लिए आ गए थे और वो तो मेरे गेट का दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैं बच गया। उस टाइम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे थे और ना होने की लिए। लेकिन अब अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है इन घटनाओं के बाद में, और जिस तरीके से पुलिस का उदासीनतापूर्ण जो रवैया है, उसके बाद उसका जिम्मेवार कौन होगा? नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अमन। आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं कवाली के अंदर, और यहाँ पे आप के लिए जो देखने की बात है वो ये है कि यहाँ पे एक ही रात में एक ही घर के 5 ताले तोड़े गए हैं। 5 लोग एक ही घर के तोड़े गए हैं और वो घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। घर के जो मेंबर हैं उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँगा कि आखिर ऐसा क्या था और क्यों वो ताले तोड़े गए अज्ञात लोगों के द्वारा। रात के अंदर किस प्रकार से ताले तोड़े गए, या फिर ये जानते हैं कि इनके ऊपर इनको शक है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप सीसीटीवी फुटेज में भी सारी चीज़ें देख पाएंगे किस प्रकार से उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद ताले तोड़े भी गए। लेकिन वहीं एक बार पहले भी इसी तरीके की जो वारदात है वो इनके साथ हो चुकी है, जब कुछ लोग 4 से 5 लोगों ने ताले तोड़ने की कोशिश की थी और उसके अंदर वो नाकामयाब हो गए थे। उसकी भी जो वीडियो है वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। पहले की सीसीटीवी फुटेज जो क्लिप है वो भी इनके पास है, वो भी आप देख पाएंगे। लेकिन हम इन्हीं से जान लेते हैं, पहले घर भी दिखा देते हैं आपको। साथ साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोग यहाँ पे लगा हुआ था, साथ में इनके घर की दुकान है वो है, और अंदर के भी 4-5 लोग हैं वो तोड़े गए थे। तो इन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि जो कल की जो वारदात है वो कैसे क्या हुई। प्रताप सिंह, मैं गाँव कवाली से। मेरे मकान के पहले भी वारदात हो चुकी थी और 27 तारीख की रात को भी मेरे मकान के 5 ताले तोड़ गए और 3 आदमी बाइक लेके आए थे और वो तीनों ने अंदर घुस करके सारे मकान के ताले तोड़ करके और मारने की वारदात से आए थे। वो जी मेरे सामान कोई नहीं उठा के ले गए, वो मारने की वारदात से आए थे। और मेरे परिवार के साथ भी मेरा झगड़ा चल रहा है, वो भी मेरे दुश्मन बने हुए हैं। वो पहले भी मेरे गेट पे मारने के लिए आ चुके थे और फिर से घटना कर चुके हैं, तो मैंने परिवार पे भी शक है। और एक और मेरा जिससे पहले हादसा हुआ था, उस हादसे में भी एक ने कहा था कि मैं तोड़ के दिखाऊंगा ताले, और उसमें मैंने उस पर भी शक है और मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश करी। पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में पहुँचाया जाए और इसकी जो जाँच की रह जाए, पूरी जाँच करनी चाहिए। सर आपने अभी आरोप भी लगाए हैं, लेकिन साफ तौर पे आप ये बताएं कि उसके बाद में ताले तोड़ने के बाद में उन्होंने क्या क्या हरकतें यहाँ पे की। यहाँ पे वो ताले तोड़ने के बाद में गेट में खड़े रहे हैं, राड लेकर के रास्ते में खड़े रहे हैं ताकि कोई बाहर निकले और हम मारने के उसमें ताकत उसमें थे। वो तो साफ साफ आप ये कहना चाहते हैं कि वो कोई ना कोई वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। हाँ जी। तो आप हमें वो जो लोग साहब के अंदर तोड़े गए हैं, शायद जहाँ से भी तोड़े गए हैं, वो हमें एक बार आप बता दें। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई लोग होगा जिसको तोड़ा गया था, कौन सा वो लोग था मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये लोग था, एक तो ये लोग था। आप यहाँ से देख सकते हैं जो लोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग लगा हुआ था जो कि तोड़ा गया है, एक यहाँ लोग लगा था वो भी तोड़ा गया है। और अंदर की तरफ भी हम चलते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ पे क्या कुछ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक लोग इन्होंने बताया कि यहाँ लोग लगा हुआ था, जिसको आप नीचे देख सकते हैं। जो लोग का ऊपर का हिस्सा है वो यहाँ पे गिरा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग तोड़ा गया था, इस कमरे का लोग भी वहाँ पे तोड़ा गया था। और कौन से लोग तोड़े गए, एक इधर भी बता रहे हैं कि यहाँ भी एक लोग था जो तोड़ा गया है। ये इनकी कोई पुरानी दुकान रही होगी, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे एक लोग लगा हुआ था जिसको कि कल रात में तोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के
5 लोग इनके घर के तोड़े गए हैं। एक लोग और भी इन्होंने बताया है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एक ही घर के अंदर 5 लोग तोड़ दिए गए हैं। तो उनको आप देखें, यहाँ भी एक लोग लगा हुआ था जिसको कि कल रात में तोड़ा गया है अंदर से। वहां से दूसरी साइड से यहाँ पे वो लोग घुसे थे, जो भी 3 से 4 लोग थे, वो आप वीडियो के अंदर देख पाएंगे, क्लिप के अंदर देख पाएंगे कि वो लोग यहाँ पे अंदर घुसे। एक जो ताला है यहाँ पे तोड़ा गया, पहला ताला मैंने आपको बताया कि बाहर की साइड तोड़ा गया। उसके बाद अंदर आने के बाद भी इन्होंने 4 ताले जो हैं वो तोड़ने की कोशिश की हैं और कुल मिलाकर के लगभग 5 तालों को यहाँ पे तोड़ा गया है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि यहाँ पे जो कोशिश है वो किस प्रकार की गई होगी, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पहले भी इनके साथ वारदात हो चुकी है और वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय पे आखिर हुआ क्या था। सर आप ये बताएं कि उस समय आपने बताया कि पहले भी ऐसी तरीके की वारदात हो चुकी है आपके साथ, उस समय क्या हुआ? पहले बाबा ज्योतिराम की पूजा करता हूँ मैं, वहाँ पे जागरण में गया हुआ था गाँव पाथेड़ा में, और वहाँ पे 6 से हम रात को 1:30 बजे उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करी है। 3 आदमी थे और 2 गाड़ी में थे, 5 आदमी थे। और वो अपना छोटा AC जो टाटा AC गाड़ी होती है वो गाड़ी ले रखी है उन्होंने, और रोड पे खड़ी करके गाड़ी मेरे मकान के पास आए और ताला तोड़ने की कोशिश पूरी करी है। और ताला तोड़ने में नाकाम रहे, फिर वो भाग गए। और भागने के बाद में जैसे ही वो मैंने सुबह आकर के देखी, CCTV फुटेज देखी, तो मैंने अपने मालिक से, भगवान से अरदास करी कि बाबा कोई भी है वो यहाँ आए, वो मेरे यहीं पे मुँह मार उनको ला करके। वो 10 मिनट बाद ही गाड़ी लेकर के वो वापिस यहाँ पे आ गए और मैंने पुलिस को उनको 5 को गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा, पहले के 5 लोगों को आप पकड़ चुके हैं? हाँ जी। पहले और अब में क्या कोई भी सामान चुराने की कोशिश नहीं? नहीं जी, कोई सामान नहीं चुरा। पहले तो ताला नहीं टूटा और आपके तोड़ के वो चोर के नहीं ले गए जी। तो आप साफ तौर पे घर के मालिक से सुन सकते हैं, इनका कहना है कि पहले भी जो वारदात है उसको अंजाम देने की कोशिश हुई, लेकिन उस समय वो लोग को नहीं तोड़ पाए। 3 से 4 लोग थे, जो कि आप CCTV फुटेज के अंदर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से ताले तोड़ने की कोशिश की गई थी और दूसरी बारी में किस प्रकार से जो ताले तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ यहाँ से लेकर के नहीं गई। 5 ताले तोड़े लेकिन लेकर के नहीं गई। जी, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? इससे पहले मेरे चाचे और ताऊ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। उस टाइम वो भी मेरे गेट पे जेड़ी कोड़ा लेकर के मारने के लिए आ गए थे और वो तो मेरे गेट का दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैं बच गया। और उस टाइम में CCTV कैमरे नहीं लगा रखे थे और न होने की वजह से पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी और वो केस दबा दिया। और पीछे भी 5 लोगों को पता नहीं छोड़ दिया कि वो गिरफ्तार कर रखे हैं कि छोड़ दिया, उसको भी नहीं पता मैंने। और ये मेरे साथ अभी बस दोबारा तीसरी घटना हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि बस मेरी जांच का पीछे पूरी जांच करी जाए, किसका हाथ है, गांव का है, कोई बाहर का है, कोई भी है, उसको सामने पर्दाफाश किया जाए। जी, तो आपने अभी जो बताया है पुलिस के बारे में, पहले कार्रवाई नहीं की गई, तो कल वाली जो वारदात है उसके बारे में भी आपने पुलिस को इत्तला किया होगा, तो पुलिस के उसके ऊपर क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ने जो एप्लीकेशन दे जाना, हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। और उसके बाद मुझे नहीं पता कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैंने अभी आए थे वो उनको लेकर के वो डंप उठवाएंगे, वो लेके आएंगे, तो उनको लेके आए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। पहले भी आपने कहा कि 5 लोगों को पकड़ के आपने पुलिस के हवाले किया था, तो उन 5 लोगों का क्या किया? पता नहीं जी, मैंने उनको भी नहीं पता। मैंने उन्होंने ये बोले भाई अगर मैंने तो जेल में भेज दिया, अब पता नहीं जी मेरे को जेल में भेजिए, अगर छोड़ देंगे तो उनके भी जाने। अच्छा, पुलिस का रवैया भी कुछ निराशाजनक है, टाल मटोल वाला है। हाँ जी, मेरी कल एप्लीकेशन में ले रहे थे, मैं एप्लीकेशन दे रहा था, एप्लीकेशन में ले, वो तो मैंने कहा कि वो ठीक है, तो मैंने मैं SP साहब के पास जाऊँगा, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पकड़ी है। जी, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो भी निराशाजनक है इनके लिए। लेकिन अब अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है इन घटनाओं के बाद में, और जिस तरीके से पुलिस का उदासीनतापूर्ण जो रवैया है, उसके बाद उसका जिम्मेवार कौन होगा अगर कोई वारदात हो जाती है, तो पुलिस को भी इन सभी चीज़ों को देखना और सोचना चाहिए कि आने वाले समय में कोई एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पे ना दिया जा सके। और अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पुलिस प्रशासन को भी इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को इस बारे में इन लोगों को ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पे जो CCTV फुटेज हैं वो दिखाते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं। CCTV फुटेज के अंदर आप साफ तौर पे उनके चेहरे हैं वो भी देख सकते हैं। अगर कोई पहचानता हो उनको तो वो भी इत्तला कर सकता है कि ये कौन लोग हैं जो CCTV फुटेज के अंदर नजर आ रहे हैं घर के लोग को तोड़ते हुए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
इन लोगों के बारे में पता लग सके कि ये लोग कौन हैं जो कि यहाँ पे लोग तोड़ने के लिए आए थे, और जिस प्रकार से पहले भी वारदात हो चुकी हैं, तो इस बार भी ऐसी एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ से चोरी कुछ भी नहीं किया गया है। और इन्होंने जैसे कि पहले बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, या इनके साथ कोई मारपीट की घटना या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती थी। उनके हाथ के अंदर भी इन्होंने बताया कि हो सकता है कुछ हथियार हो, कोई रोड वगैरह भी उनके हाथों के अंदर हो सकती है। तो इन्होंने साफ तौर पे जाहिर किया है कि जो लोग आए थे वो वारदात करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, ना कि उनका चोरी का कोई इरादा था। क्योंकि 5-5 लोग तोड़ने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार की चोरी करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की है, और सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पे बताता है कि उन्होंने लॉक्स जरूर तोड़े हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों का पता लग सके कौन ये लोग हैं, और इस प्रकार की घटनाओं को अगर अंजाम देते हैं तो क्या सिर्फ इसी तरफ अंजाम दिया गया है या और भी कहीं इन घटनाओं को अंजाम लगातार दिया जा रहा है, ये सबके सामने आना चाहिए। मैं अपने सहयोगी मनोज के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।